महंगाई से हाहाकार मचा है। महंगाई बहुत ज्यादा होने से आज तो अपन 1500 की सब्जी भी थैले में लगती है कि सब्जी ली ही नहीं। कम जिसका ये है पगार पाने उसके लिए तो भारी पड़ता है। भाजी 10 रुपया पाव है, इसके ऊपर ही है सब। 15 रुपया पाव किधर जा रहा है, 12 रुपया पाव जा रहा है। इस सब भाजी सबको क्या लगता है हमारी सैलरी तो बढ़ नहीं रही है, खाली महंगाई बढ़ते जा रहा है। मंत्री जी को हो रही है खुशी। प्रसाद वर्मा जी का ये बयान बहुत ही शर्मनाक और घटिया है। जनता कर रही है त्राही त्राही। जो रिच मैन है उनके लिए तो चलो चलता है, सब ठीक है। जो पुअर मैन है उनके लिए सर ये सही ठीक नहीं हो। पहले 10 रुपीज किलो टोमेटोज आते थे, अभी वही उसके भाव 40-50 हो गए हैं। बेनी प्रसाद उड़ा रहे हैं मजाक। महंगाई का निजाम को खुश हुआ। सवाल यही है, महंगाई से देश परेशान है और मनमोहन सिंह के ही एक सिपा सालार ने नया राग छेड़ रखा है। ये मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा जी, और इनकी माने तो जब से महंगाई आई है ये किसानों के लिए खुशियां ही ले आई है। मंत्री जी का ये नया अर्थशास्त्र है जिस पर सवाल उठा तो मंत्री जी ने दोबारा अपनी बात दोहराई और किसान हो या खरीदार सभी के जख्मों पर नमक छिड़क गए। कहा महंगाई बढ़ रही है, मैं खुश हूं। यह जिम्मेदारान बयान दिया है। किसानों के लिए कहां से अच्छा है? बयान बहुत ही शर्मनाक और घटिया है। देश के करोड़ों लोगों की इस चीख के बीच केंद्र सरकार के एक मंत्री की ऐसी आवाज सुनाई दे रही है जो जले पर नमक छिड़क रही है। यह आवाज है केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की। मंत्री जी उड़ा रहे हैं महंगाई का मजाक। वो बड़े ही बेतकल्लुफ अंदाज में बढ़ती महंगाई पर जता रहे हैं खुशी। दाल महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, चावल महंगा हो गया, सब्जी महंगा हो गया। नहीं दिलाते जितने महंगा हुआ उससे फायदा हुआ। हम तो क्यों महंगाई। सुना आपने, केंद्रीय मंत्री महंगाई के फायदे का राग अलाप रहे हैं। तुर्रा ये कि वो किसानों के सच्चे हितैषी हैं। लेकिन बेनी बाबू ने अगर देश के किसानों का ये हाल नहीं देखा तो एक बार फिर दिखला देते हैं। इस बार देश में आलू की अच्छी पैदावार हुई तो किसानों के घर खुशहाली आनी चाहिए थी। लेकिन ये इसी साल की तस्वीर है जब लागत बराबर भी कीमत न मिलने पर किसान सड़कों पर आलू फेंक रहे थे। सिर्फ बोरी की कीमत देने पर 1 बोरी आलू फ्री दे रहे थे। देश के किसानों को प्याज ने भी खून के आंसू रुलाए। जिस किसान ने अपनी गाढ़ी कमाई लगाकर प्याज पैदा किया था उसे व्यापारी खून पसीने की कीमत तक देने को तैयार नहीं थे। तब किसानों ने ऐलान कर दिया कि वो भले ही अपनी पैदावार सड़ने के लिए छोड़ देंगे, मुफ्त में प्याज नहीं बेचेंगे। 1-1 किलो लहसुन की पैदावार में किसानों ने 40 रुपए से ज्यादा लागत लगाया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि बम्पर पैदावार के बाद उन्हें व्यापारियों ने 2 रुपए किलो लहसुन बेचने के लिए मजबूर कर दिया। सरकार को तो अनाज पैदा करके फंस गए बेचारे किसान भी नजर नहीं आए। देश भर में किसान बोरियों के लिए मंडियों में मारे मारे फिरते रहे और 800 रुपए क्विंटल अनाज खरीदकर बिचौलियों ने 1200 रुपए में सरकारी गोदामों को बेच डाला। किसान ये दूध भी बहुत ही खुशी से सड़कों पर बहाने के लिए नहीं पहुंचे थे। डेयरियां इन दूधों से 15 रुपए लीटर से ज्यादा कीमत देने को तैयार नहीं है, लेकिन खुद 40 रुपए लीटर दूध बेचकर मोटा मुनाफा कमा रही है। किसानों का ये गुस्सा, बेबसी और गरीबी अगर किसी को नजर नहीं आ रही तो वो है केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा। वर्मा अपने बयान पर अडिग है और बाराबंकी में एक बार फिर दोहराया ये बयान। ये जो शहर में टमाटर महंगे बिकते हैं, शहर में आलू महंगे बिकते हैं, किसान को दाम नहीं मिलता है, बिचौलिए खा जाते हैं। एफडीआई के बाद उनको अच्छा बीज मिलेगा, अच्छी खाद मिलेगी, प्रोक्योरमेंट होगा उसका,
और मंडी जाएगा तो बिचौलियों का भी उसमें दखल कम हो जाएगा, तो उपभोक्ता को भी सही कीमत मिलेगी, किसान को भी सही कीमत मिलेगी। हमने यही कहा था कि दाम जब बढ़ते हैं किसानों के उत्पाद के तो हमें खुशी होती है, और आज दिन करें। ठीक ईद के दिन बेनी प्रसाद वर्मा ने देश की करोड़ों जनता की दुखती रग छेड़ दी और महंगाई का मजाक उड़ाया। जिस महंगाई की वजह से देश की करोड़ों जनता खून के आंसू रो रही है, उस पर केंद्र के एक जिम्मेदार मंत्री को खुशी हो रही है। अपने मंत्री के इस रवैये पर कांग्रेस के पास लीपापोती करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। केंद्रीय मंत्री ने जनता की दुखती रग पर हाथ ऐसे वक्त में रखा है जब देश ठीक से ईद की खुशियां तक नहीं मना पा रहा। कमर तोड़ महंगाई ने त्योहार की रौनक पर पानी फेर रखा है। बाजार में आटा चावल से लेकर सब्जियों तक के दाम में आग लगी है। ऐसे में बेनी प्रसाद को भले ही खुशी हो, आम लोग खून के आंसू रो रहे हैं। किसी भी तरह से अच्छा नहीं है, और ये जो बेनी प्रसाद वर्मा जी ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, जो कि मनमोहन सिंह सरकार के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। बेनी प्रसाद वर्मा के लिए महंगाई भले ही अच्छी हो, मनमोहन सरकार को महंगाई पर काबू पाने के उपाय नहीं सूझ रहे और पार्टी को जवाब देते नहीं बन रहा। सवाल, आज ईद के मौके पर आपके एक मंत्री ने कड़वी गोली दे दी, कहा कि महंगाई बड़ी अच्छी है। उस पर थोड़ी सी मिठास मेरी ले लीजिए। वो ये है कि आज अच्छी अच्छी बात करें, हम लोग शुभ बात करें, नेक बात करें। बेनी बाबू के बयान ने कई सवाल खड़े किए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महंगाई को लेकर परेशान होने का सिर्फ दिखावा कर रही है सरकार। सवाल ये भी कि क्या वाकई महंगाई से किसानों को फायदा हो रहा है। दिल्ली से संदीप सोनवलकर के साथ कामरान नलवी और अनूप श्रीवास्तव, बाराबंकी, आज तक। देश की करोड़ों जनता के साथ ये भद्दा मजाक से कम नहीं है और इस बयान पर विपक्ष ही नहीं, सहयोगी पार्टियों ने भी जमकर खरी खोटी सुनाई है सरकार को। बीजेपी ने बेनी प्रसाद को महंगाई का मोगैम्बो कहा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने मनमोहन सिंह से बेनी प्रसाद को बर्खास्त करने की मांग कर दी। महंगाई बढ़ेगी, किसान आत्महत्याएं करेंगे, तो महंगाई का मोगैम्बो खुश होगा। वो सरकार में मंत्री पद पक्का करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए बोल रहे हैं। कांग्रेस आम आदमी की बात तो करती है, लेकिन आम आदमी से बहुत दूर चली गई है। केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की महंगाई पर खुशी ने सियासत में भूचाल ला दिया है। बीजेपी को बैठे बिठाए एक गंभीर मुद्दा हाथ लग गया है। पार्टी ने मंत्री जी को महंगाई का मोगैम्बो तो करार दिया ही है, कांग्रेस के हाथ को भी आम आदमी से दूर करार दिया है। लोग भी बेरोजगार होंगे, महंगाई बढ़ेगी, किसान आत्महत्याएं करेंगे, तो महंगाई का मोगैम्बो खुश होगा। ये स्वाभाविक है, और इसीलिए इसी तरह से जो इस केंद्र सरकार है वो आज महंगाई माफियाओं की संरक्षक बन गई है, और इसीलिए जब आम आदमी त्राही करता है तो ये सरकार खुश होती है। किसानों को खाद महंगा मिल रहा है, बीज महंगा मिल रहा है, बिजली महंगी मिल रही है और खेती का दाम बढ़ रहा है। फिर कौन सी महंगाई बढ़ने से उनको फायदा होने वाला है। मुझे लगता है कि पूरी तरह से कांग्रेस आम आदमी की बात तो करती है, लेकिन आम आदमी से बहुत दूर चली गई है। चाटुकारिता में आदमी अपना जो जीवन जिया है, वो गांव के आदमी है, उनको अपने अनुभव से नहीं बोल रहे हैं। वो सरकार में मंत्री पद पक्का करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए बोल रहे हैं। देश में बढ़ती महंगाई से बेनी प्रसाद वर्मा का सीना भले ही चौड़ा हो गया हो, विपक्ष को एक बार फिर मौका मिल गया है कांग्रेस की नीतियों पर हमला करने का। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान है बेनी प्रसाद वर्मा को करीब से जानने वाले। गांव से जुड़े इस नेता की हवाई बातें किसी को पच नहीं रही हैं। मुद्दा आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है और लेफ्ट को भी बेनी प्रसाद वर्मा का अर्थशास्त्र समझ में नहीं आ रहा। ridiculous comment. It's a ridiculous comment. Very laughable comment. The Prime Minister should take note what kind of colleagues he has in his cabinet. On one side, Prime Minister, as far as is concerned, even on Independence Day, Prime Minister talked a lot on economy.
and expressing a serious concern on economy. Now here is a minister, he thinks high rate of inflation is good for farmers, good for agriculture. This is what makes me laugh. संसद में विपक्ष में बैठने वाली पार्टियां ही नहीं, बेनी का विरोध वो पार्टियां भी कर रही हैं जिन्होंने मनमोहन सरकार को समर्थन दे रखा है। समाजवादी पार्टी ने तो प्रधानमंत्री से मांग कर डाली कि महंगाई से खुश होने वाले मंत्री को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। जमीनी हकीकत से बहुत दूर रहने वाला आदमी कोई इस तरह का वक्तव्य दे सकता है। भारत सरकार का संयुक्त उत्तरदायित्व है और उसका कोई भी कैबिनेट मंत्री इस तरह का गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दे जिससे सरकार की प्रतिष्ठा गिरे तो उसको मंत्री के ओहदे पर रखने का कोई औचित्य नहीं होता। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। थोड़ी सी सोनिया जी को भी अपनी वजारत के लोगों की जांच वाच करानी चाहिए। ईद मुबारक का दिन है और आज के दिन महंगाई का तोहफा देना ये भरे पेट वालों को तो सूट कर सकता है, पर ये खास तौर से जो देश के इस 125 करोड़ के मुल्क में 100 से करोड़ ज्यादा लोग ऐसे हैं जो निम्न मध्यम वर्ग और गरीब लोग हैं, उनके लिए महंगाई बहुत मार करती है। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसे ना तो लोगों का गुस्सा कम कर सका, ना विपक्ष के तेवर कम कर सके, ना ही सरकार की कोशिशें रंग लाई। ऐसे में केंद्रीय मंत्री का बयान सियासत में तूफान तो लाएगा ही। दिल्ली से मनोज शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। यूपीए के मंत्री जी को ना तो सड़कों पर आलू प्याज फेंक रहे किसान दिखे, ना दूध बहाते दूधिए। बेनी प्रसाद वर्मा इस बढ़ती महंगाई पर गदगद हैं और खुलेआम अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन मंत्री जी को हम दिखाते हैं देश भर में महंगाई से लोग कितने बेहाल हैं। देश में बढ़ती महंगाई से बेनी प्रसाद वर्मा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दलील ये कि जितनी महंगाई बढ़ रही है किसान अमीर हो रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि किसान हो या खरीदार हर कोई हैरान है। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर सवाल कई है और पहला सवाल है कि बेनी बाबू की नजर में अमीर हो रहे किसान खुदकुशी क्यों कर रहे हैं। 14 अगस्त को कृषि राज्य मंत्री हरीश रावत ने लोकसभा को बताया कि साल 2012-13 में 152 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। किसानों की आत्महत्या के 118 मामले महाराष्ट्र से और 33 आंध्र प्रदेश से हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2001 से लेकर 2010 तक हर साल करीब 10,000 किसानों ने खुदकुशी की। 2010 में किसानों की खुदकुशी का आंकड़ा 15,964 था। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक खुदकुशी करने वाले ज्यादातर किसान 30 से लेकर 59 साल के थे। सवाल साफ है, किसान खुदकुशी कर रहे हैं। उन्हें अनाज का सही मूल्य नहीं मिल रहा, कीमत से ज्यादा खेती की लागत बढ़ गई है। उनकी ही मेहनत पर बिचौलियों के बीच लूट मची है। अब विपक्ष सवाल उठा रहा है कि कांग्रेस को और उनके बड़बोले मंत्री को आखिर ये सब क्यों नजर नहीं आ रहा। एक तरफ किसान खुदकुशी करने को मजबूर है तो दूसरी ओर खरीदारों की मजबूरी देखिए और बताइए फायदा किसानों को हो रहा है या बिचौलियों को। भोपाल के मैं सब्जी मार्केट में हूं, जहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर महंगाई से लोग कितना परेशान हैं। हम बात करेंगे यहाँ कुछ लोगों से कि आखिर जो सब्जियां हैं जो आसमान छू रही हैं उससे कितना घर का जो बजट है बिगड़ रहा है। ये बताएं कि आखिर जो महंगाई है किस तरह से परेशान कर रही है। महंगाई बहुत ज्यादा होने से आज जो अपन 1500 की सब्जी भी थैले में लगती है कि सब्जी ली ही नहीं है। सबसे पहले सरकार को चाहिए कि सब्जियों के दाम घटाए, जो महंगाई है उसको कम करे। इस पर सरकार को महंगाई पे तत्काल नियंत्रण लगाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। अहमदाबाद के वस्त्रापुर की यह सब्जी मंडी है, जहां कुछ ही लोग अब देखने मिलते हैं। पहले जहां भारी भीड़ देखने मिलती थी, साफ तौर पे इसे महंगाई की असर ही कह सकती है कि अब कुछ ही लोग यहाँ आपको देखने मिलते हैं जो सब्जी खरीदने आते हैं। इन्हीं में से एक हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम आपका? राखी द्विवेदी। तो राखी जी बताइए, कितनी महंगी आपको लग रही है सब्जी? पर केजी यू कैन से 7 to 8 रुपीज तो बढ़ ही गया है सभी सब्जियों का भाव। 250 लेने जाओ फिर भी इतनी महंगी पड़ती है।
का सब्जी मंडी में आए तो देखेंगे कि पिछले 40 सालों में जितनी तेजी के साथ दाम नहीं बढ़े, उतनी तेजी के साथ पिछले 6 महीनों में बढ़े हैं। किसी किसी मौसम में तो सब्जियां 100 रुपए किलो तक बिकने लगी है, और आजकल तो कोई भी अच्छी सब्जी हो 50 रुपए किलो से कम में नहीं बिकती है। वहीं केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि महंगाई अच्छी चीज है। तो सब्जी विक्रेता उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? सर दिलीप। आपको लगता है दिलीप जी की महंगाई अच्छी चीज है? महंगाई अच्छी चीज तो कहाँ से हो सकती है सर, हर चीज के लिए जरूरी है। जो रिच मैन है उनके लिए तो चलो चलता है, सब ठीक है। जो पुअर मैन है उनके लिए सर ये सही ठीक नहीं होगा। दाल, चावल, आटा, चीनी सब कुछ महंगा हो चुका है। पेट्रोल, डीजल, घरेलू सिलेंडर के दामों में आग लगी है। लेकिन केंद्र के मंत्री को ये तरक्की की निशानी लग रही है। 2004 से लेकर अब तक सुरसा बनी महंगाई ने लोगों को बेहाल कर रखा है, लेकिन सरकार के पास दावों और वादों के अलावा कुछ नहीं है। ऊपर से बेनी बाबू जैसे मंत्री आम आदमी का मजाक उड़ाने से भी बाज नहीं आते। दिल्ली से रजत, भोपाल से अमित जैन, अहमदाबाद से धीमन पुरोहित के साथ वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई, आज तक। लगे हाथ बेनी प्रसाद वर्मा जरा ये भी समझा देते। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये कहते हैं कि महंगाई को काबू में करने के लिए वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किसानों के खिलाफ हो गए हैं? बहरहाल एक छोटे ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं तमाम खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज तक। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। यूपीए सरकार में बेनी प्रसाद वर्मा बानगी भर है। आपको दिखाते हैं कैसे शरद पवार से लेकर पी चिदम्बरम ने जिसे जब मौका मिला इस महंगाई का मजाक उड़ाने से नहीं चूका। ये महंगाई न किसानों का भला कर पा रही है न खरीदारों का। रोज बढ़ती कीमतों से देश उबल रहा है। लेकिन इस महंगाई का मजाक उड़ाने वालों में बेनी प्रसाद वर्मा अकेले नहीं है। इसी साल 10 जुलाई को तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने मध्यम वर्ग का मजाक उड़ाया था। We are prepared to pay 15 rupees for a bottle of water, but we will not bear 1 rupee increase in the price of a kilo of rice or a kilo of wheat. मंत्रियों की इस बयानबाजी के बीच सब्जियों की कीमत कैसे आसमान में चढ़ी, जरा इस पर गौर कीजिए। अगस्त 2004 में दिल्ली की मंडियों में आलू मिला करता था 10 रुपए किलो। अगस्त 2009 में आलू का भाव हो गया 18 रुपए किलो, और अगस्त 2012 में आलू मिल रहा है 22 रुपए किलो। अगस्त 2004 में प्याज की कीमत थी 10 रुपए प्रति किलो। अगस्त 2009 में प्याज का भाव हो गया 14 रुपए किलो, और अगस्त 2012 में प्याज का भाव है 17 रुपए प्रति किलो। सिर्फ सब्जियां क्यों, पिछले कुछ सालों में खाने पीने की चीजों से लेकर पेट्रोल और रसोई गैस तक हर चीज महंगी हो गई है। आप जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। अगस्त 2004 में दिल्ली में चावल 13 रुपए किलो मिला करता था। अगस्त 2009 में 1 किलो चावल की कीमत हो गई 20 रुपए किलो, और अगस्त 2012 में चावल मिलने लगा 25 रुपए प्रति किलो। अगस्त 2004 में आटे की कीमत थी 9 रुपए प्रति किलो। अगस्त 2009 में आटा मिलने लगा 15 रुपए प्रति किलो, और इस साल अगस्त महीने में आटे की औसतन कीमत है 17 रुपए प्रति किलो। अगस्त 2004 में दिल्ली में चीनी की कीमत थी 17 रुपए प्रति किलो। अगस्त 2009 में चीनी का भाव हो गया 31 रुपए प्रति किलो, और अगस्त 2012 में चीनी की कीमत है 39 रुपए प्रति किलो। अगस्त 2004 में सरसों तेल की कीमत थी 56 रुपए प्रति लीटर। अगस्त 2009 में सरसों तेल की कीमत पहुंच गई 70 रुपए प्रति लीटर, और अब 103 रुपए प्रति लीटर। अगस्त 2004 में दूध मिला करता था 15 रुपए प्रति लीटर। अगस्त 2009 में दूध की कीमत पहुंच गई 21 रुपए प्रति लीटर पर, और अब दिल्ली में दूध मिल रहा है 29 रुपए प्रति लीटर। लेकिन ये महंगाई कब कम होगी, इस सवाल पर शरद पवार को हमेशा से गुस्सा आता रहा है। लोगों की अनेक जो समस्याएं कम होने के लिए मदद होगी। जनता का शेयर करेंगे सर, कुछ आपकी कब तक कम हो जाएगा? कोई ज्योतिष नहीं है। 4 अप्रैल 2008 को तो तत्कालीन वाणिज्य मंत्री कमलनाथ ने कहा था खरीद ज्यादा खाने लगे हैं और इस वजह से गेहूं की कमी हो गई है। जाहिर है यूपीए सरकार में बेनी वर्मा एक बानगी भर है। आज तक ब्यूरो।